दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शिक्षा के केंद्र कहे जाने वाले स्कूलों के बारे में। ये शिक्षा के केंद्र आज की डेट में शिक्षा केंद्र नहीं रह गए हैं, ये बिजनेस सेंटर बन गए हैं, बिजनेस हब हो गए हैं। ठीक है, पैसा कमाओ पर किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाओ। अजीबोगरीब हालत हो गई है आज इस देश में शिक्षा को लेकर। मैं बहुत ही बेसिक सी बात करूँगा आज। स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स शिक्षा को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। चाहे वो शहर के पेरेंट्स हो चाहे गांव के पेरेंट्स हो, वो हम पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, कोई भी पेरेंट सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाहता, जबकि सारी सुविधाएं वहाँ फ्री हैं, बुक्स फ्री हैं, ड्रेस फ्री है, फीस भी नहीं है, लेकिन फिर भी भेजना नहीं चाहते। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या शहर के अच्छे स्कूल या गाँव के अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, जहाँ पर फीस ज़्यादा भले ही हो, लेकिन वो पढ़ाई वहाँ कराना चाहते हैं और उस फीस को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और इसी बात का फ़ायदा स्कूल वाले उठाते हैं। दोस्तों, आज से कुछ समय पीछे चले जाइए, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स की शॉप होती थी। आज की डेट में मार्केट से बुक्स की शॉप लगभग ख़त्म हो गई हैं। केवल कुछ ही शॉप्स ओपन हैं जहाँ पर आपको कंपटीशन की बुक्स मिल जाएंगी या कॉलेज की बुक्स मिल जाएंगी या गवर्नमेंट की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको स्कूल की बुक्स नहीं मिलेंगी। स्कूल वाले पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आपको बुक्स जो है स्कूल से लेनी है या स्कूल द्वारा निर्धारित किसी शॉप से लेनी है। अब मज़े की बात ये देखिए, वो शॉप साल भर में 1 या 2 महीने ही ओपन होती है। जिस टाइम पे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है उसी टाइम ओपन होती है। आप बुक्स वहाँ से परचेस कर लीजिए, उसके बाद वो बुक्स हम शॉप में सब बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट सेशन में ओपन होती है। गवर्नमेंट ये बार बार फोर्स करती है स्कूलों को कि आप सरकारी बुक्स को यूज़ करो, सीबीएसई पैटर्न की बुक्स को यूज़ करो, लेकिन स्कूल वाले सरकारी बुक्स को यूज़ करते हैं, साथ में अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स लगाते हैं और स्कूल में सप्लीमेंट्री बुक्स ही पढ़ाते हैं, सरकारी बुक्स से नहीं पढ़ाते। वो बोलते हैं सरकारी बुक्स आप घर पे जाके पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं। इसको एक उदाहरण समझते हैं। आप में से कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छी तरीके से पता है इस बात के बारे में कि स्कूल की जो बुक्स हैं केवल स्कूल से मिलेंगी या स्कूल द्वारा निर्धारित शॉप से मिलेंगी, मार्केट में कहीं और से नहीं मिलेंगी। अब जो स्कूल वाले पूरा एक सेट बनाकर आपको देते हैं जिसमें आपकी बुक्स, कॉपीज़, इरेजर, पेंसिल, नेम स्लिप, कवर, ये सारी चीज़ें उसमें बंडल होती हैं और जो एवरेज कॉस्ट बैठती है एक सेट की वो 5 से 6 हज़ार रुपये बैठती है। और जैसे जैसे क्लास बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाएगी। अब एक अच्छा से अच्छा पब्लिशर भी जो बुक्स बनाता है वो स्कूल वालों को 40, 50, 60% तक डिस्काउंट देता है। अब आप सोचिए कितना पैसा स्कूल वाले बुक से कमाते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक स्कूल में एवरेज 1000 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि किसी क्लास स्कूल में क्या बच्चे ज़्यादा होंगे, किसी स्कूल में बच्चे कम होंगे, लेकिन एक एवरेज मान लेते हैं हम 1000 बच्चे। अब एक बच्चे पे अगर 5000 रुपये का सेट बैठता है तो पूरे 1000 बच्चों जो कॉस्टिंग बैठती है 50 लाख रुपये। और स्कूल वालों को केवल इसका 50% पेमेंट ही करना पड़ता है पब्लिशर को, बाकी पेमेंट इनके जेब में जाता है। तो आप सोचेंगे 25 लाख पेमेंट तो पब्लिशर को दिया, 25 लाख का सीधा फ़ायदा स्कूल वालों को हुआ। इसलिए स्कूल वाले बुक्स को प्रेफर करते हैं अपने यहाँ से देंगे या निर्धारित शॉप से देंगे। यहीं पे स्कूल वाले नहीं रुकते हैं, इसके अलावा आपको ड्रेस लेने के लिए भी उनके द्वारा निर्धारित शॉप से ही लेंगे। जो ब्लेज़र मार्केट में आपका 400-500 का मिलता है वही ब्लेज़र ये स्कूल वाले 1000-1500 में देंगे। जो टाई स्कूल टाई आपका इस मार्केट में 10 या 20 रुपये की मिल जाती है वही स्कूल टाई आपका ये 50 से 100 रुपये में बेचेंगे। जो सॉक्स आपका मार्केट में 30 से 40 रुपये में बढ़िया मिल जाएगा वही सॉक्स ये 100 रुपीज़ में बेचेंगे और वहाँ पर भी पर बच्चा ये एवरेज 2 से 3 हज़ार रुपये कमाते हैं। दोस्तों, स्कूल वाले यहीं पर नहीं रुकते, वो इतने होशियार होते हैं कि हर साल बुक्स को चेंज कर देते हैं जिससे कि बच्चा अपनी बुक्स किसी दूसरे को ना दे पाए, कि हर बार नई बुक्स परचेस करेंगे तो नया कमीशन जनरेट होगा। और जो बुक पब्लिशर हैं जो बुक को बनाते हैं वो भी इतने होशियार हैं कि बुक्स में ही ज़्यादातर चीज़ भरने की देते हैं कि आपको बुक्स में क्वेश्चन दे दिया और स्पेस दे दिया आंसर लिखने का। आप पहले का आप बुक्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन लिखा होता था, आंसर नहीं लिखा होता। आंसर आप कॉपी में लिखिए तो बुक्स आप 1 बार 2 बार यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब बुक्स में क्वेश्चन है, आंसर, आप बुक्स को एक ही बार यूज़ कर पाते हैं। तो जिससे हर साल आपको बुक्स बदलनी पड़ेगी और स्कूल वालों की जेब आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों, ये तो बात हो गई स्कूल की ऊपरी कमाई की। अब बात करते हैं स्कूल की असल कमाई यानी बच्चों की फीस के बारे में। दोस्तों, स्कूल का मेन मकसद है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन आज की डेट में स्कूलों का मेन मकसद अपनी जेब भरना है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल वाले शिक्षक भी वैसे ही रखते हैं कि एवरेज या एवरेज से नीचे, अच्छे शिक्षक नहीं रखते। कारण कि अच्छे शिक्षक अगर रखेंगे, अच्छे टीचर अगर रखेंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, और एवरेज रहेंगे या एवरेज से कम रहेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, कम सैलरी देनी पड़ेगी। काम तो उतना ही कराना है उनको।
इसको आप एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल में बच्चे ज़्यादा हों, किसी स्कूल में बच्चे कम हों, लेकिन इसको एवरेज हम 1000 मानते हैं। और फीस बच्चे की 2000 रुपीज़, क्योंकि किसी स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, किसी स्कूल में फ़ीस कम होती है। अमूमन जो शहर के स्कूल होते हैं वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और गांव के स्कूल में फ़ीस जो है कम होती है। तो आप एवरेज आप 2000 मान लीजिए। तो इस तरीके से एक महीने की जो फ़ीस आती है वो आती है 20 लाख रुपये। पूरे साल की जो फीस हो गई ये हो गई 2,40,00,000 रुपये। अब जो सरकार की मान्यता होती है, जो गवर्नमेंट की मान्यता होती है कि 1:30, यानी कि एक टीचर जो है मैक्सिमम 30 बच्चों को पढ़ा सकता है। अब आप में से कई सारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, स्कूल वाले भी देख रहे होंगे, तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि एक क्लास में वो 50 से 60 बच्चे तक बैठा के पढ़ाते हैं। 1:30 तो भूल जाइए। अब आप सोचिए कि एक टीचर 50-60 बच्चों को कैसे हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो 1000 बच्चों पे 20 टीचर की आवश्यकता पड़ती है। और एवरेज सैलरी हम 15,000 मान लेते हैं, क्योंकि इससे सैलरी स्कूलों में बहुत शायद ही किसी स्कूल में मिलती हो, किसी स्कूल में कम मिलती है, किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो एवरेज आप 15,000 मान लीजिए। तो इस तरीके से एक महीने की जो सैलरी होती है वो होती है 3 लाख रुपये, और पूरे साल की होती है 36 लाख रुपीज़। और बाकी स्टाफ्स के भी आप जोड़ लें तो आपकी बैठती है 50 लाख रुपीज़। अब आप सोचिए, जहाँ पूरी फीस आ रही है 2,40,00,000 रुपये और वहाँ पे केवल सैलरी पे खर्च किया जा रहा है 50 लाख रुपए। इस तरीके से स्कूल वाले 1,90,00,000 रुपए बचा ले रहे हैं। अब आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि अगर मैंने स्कूल को बिजनेस सेंटर कहा या बिजनेस हब कहा तो ये गलत तो नहीं है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरी कंट्री लॉकडाउन में है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और कब तक खुलेंगे ही हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई नुकसान ना हो, सारे स्कूलों ने एक नया पैटर्न शुरू कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन गारंटीड ये कह सकता हूँ कि 100 में से 90% स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब जानते ही नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लास होती कैसे है। उनको सिंपल एक चीज़ पता है, एक मेथड पता है कि टीचर को टास्क दे दिया, आप अपना वीडियो एक चैप्टर शूट करो और व्हाट्सएप पे भेज दो या यूट्यूब पे डाल दो, बच्चा पढ़ लेगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब नहीं होता है। और इसके बाद पेरेंट्स के पास फ़ोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं कि फ़ीस जमा करिए, तुरंत फीस पहले जमा करिए, पढ़ाई चाहे हो कुछ ना हो। दोस्तों, इस तरीके से व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देने से बच्चे तो देखते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन बच्चों के साथ पेरेंट्स भी लगना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल थोड़ी देर चलाने के बाद बच्चे गेम खेलने लगते हैं। पढ़ाई इस पर क्या करेंगे? और अब उस रूल्स कहाँ चले गए, वो नियम कहाँ चले गए? जब बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को रेडिएशन फैलता है, इससे बहुत तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। केवल स्कूल को एक ही चीज़ से मतलब है कि फ़ीस चाहिए, टाइम टू टाइम फ़ीस हमें देते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही गजब का है, दुनिया में अनूठा है। हमको वो चीज़ पढ़ाई जाती हैं जो वर्षों पुरानी ख़त्म हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, कई सारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने बच्चे की कंप्यूटर की बुक्स चेक कर सकते हैं। उसमें लिखा होता है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 या विंडो 8, जो कई साल पुरानी चल रही थी। आज की डेट में जो विंडोज़ 10 है उसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, जिस पे काम करना है उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक वैसे ही हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। ठीक है, अकबर महान था, कोई इशू नहीं है, अकबर का जन्म हुआ, ठीक है, अकबर इंडिया में आया, आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी क्या जरूरत है आज के एजुकेशन में? लेकिन उसकी पूरी जीवनी, पूरी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, बार बार लिखाई जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या इस चीज़ का कोई रिलेवेंट है आज की डेट में? आज की डेट में कोई जॉब मिल सकती है इससे? ठीक है, बच्चों को हिस्ट्री जाननी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री इतनी मत पढ़ाओ कि बाकी चीज़ें छूट जाएँ। और बच्चों का एजुकेशन कैसा हो रहा है? केवल किताबी कीड़ा बना कर रख दिया गया, केवल रट्टाफिकेशन आता बच्चों को, उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को कुछ नहीं है। और इस पढ़ाई की वजह से बच्चे हमारे आज के डेट में केवल जॉब सीकर ही बन के रह रहे हैं, एम्प्लॉय बन के रह रहे हैं। कई बिजनेस के बॉस नहीं बन पा रहे, बिजनेस ऑनर नहीं बन पा रहे, कोई नया आविष्कार नहीं कर पा रहे। क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा जो पेटेंट होते हैं बाहर के देशों में होते हैं, इंडिया में पेटेंट की कमी क्यों है? इसका मेन कारण यही है कि हमें केवल बुक्स की पढ़ाई जाती है, और फॉरेन में इसमें उलट है, वहाँ बुक्स कम पढ़ाई जाती हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है। आजकल का आप लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे, कंपनियों का जो हायरिंग है, जो प्राइवेट कंपनियां बच्चों को नौकरी पर रख रही हैं, वो बच्चों का एजुकेशन नहीं देख रही हैं। कारण क्या है कि उनको पता है बच्चा तो किताब पढ़ कर आया है, नंबर ले आया, कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज कम है उसको सैलरी कम मिल रही है। उसके पीछे मेन कारण यही है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ शिक्षा के मेन स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ के, यानी टीचर्स की, शिक्षक की। दोस्तों, हमारे देश में कहावत है कि शिक्षक का काम वही आदमी करता है या वही इंसान करता है जिसको कहीं और कोई काम नहीं मिलता, कहीं और जॉब नहीं मिलती है, वो शिक्षक बन जाता है। ऐसा क्यों बन गया है? दोस्तों, शिक्षक
वो स्कूल में केवल तब तक पढ़ाता है जब तक उसका टाइम होता है। वो केवल कि उसका एज ए प्रोफेशर, एज ए कैरियर उसको नहीं चूज़ करता। उसको चाहिए एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, आराम की जॉब, जिसके लिए वो स्कूल में पढ़ाता है। और तभी तक पढ़ाता है जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती। जैसी जॉब लग जाती है वो क्विट करके चला जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्कूल वाले ना शिक्षक को अच्छी सैलरी देते हैं, ना अच्छी फैसिलिटी देते हैं। अगर टीचर को सारी फैसिलिटी दी जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, तो वही टीचर मन से पढ़ाएगा बच्चों का। जो बच्चे का भविष्य का निर्माता है, जो देश का भविष्य निर्माता है, उसको अगर आप अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छी सैलरी नहीं देंगे, तो कैसे सर्वाइव करेगा। विदेशों में सबसे ज़्यादा सैलरी जो है तो टीचर को दी जाती है। इवन राष्ट्रपति, जो यहाँ सबसे राष्ट्रपति होता है, उससे भी ज़्यादा सैलरी टीचर्स को दी जाती है। और यहाँ पर हमारे इंडिया में एक प्यून से भी कम सैलरी टीचर को दी जाती है, जो कि हमारे देश का निर्माता है, हमारे भविष्य का निर्माता है, उसकी सैलरी इतनी कम दी जाती है। अगर आप में से कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं पेरेंट्स की। दोस्तों, इस देश में कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर रहे। इसके लिए वो अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, और एक अच्छे से यानी एवरेज स्कूल में साल भर को जो खर्चा आता है वो करीब करीब 40,000 आता है, जिसमें बच्चे की बुक्स, उसका कन्वेंस, उसकी मंथली फ़ीस, कोचिंग सब कुछ शामिल है। और इस फीस को देने के लिए भी पेरेंट्स जी जान से मेहनत करता है, अपनी कमाई को स्कूल में देता है। इसके बाद भी कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की स्कूल से, अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी आवाज़ उठाने का। क्योंकि जितने जगह हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग है। 2-4 पेरेंट्स मिलकर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जिससे सभी लोगों को स्कूल की खुलेआम लूट जो मची हुई है, इसके बारे में जागरूक कर सकें। हम अपनी आवाज़ को सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, जिससे इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाया जा सके, जिससे हमारी जेब ना कटे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक का ग्रुप लिंक आपको शेयर किया है, जिस पे अपने आप को आप रजिस्टर करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितना फीस जमा करते हैं, ये सारे डिटेल्स जान सके, जिससे सभी लोग एक दूसरे के फीस के बारे में जान सके। दोस्तों, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर आप इतना शेयर करिए कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुंच जाए, हर पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, हर टीचर के पास पहुंच जाए, हर स्कूल के पास पहुंच जाए, और वो इस मामले में अपने मजबूत कदम लेने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे हमारी गाढ़ी कमाई बेकार में ना जाए, स्कूलों का जेब ना भरने में जाए, बल्कि टीचरों का भला हो, बच्चों का भला हो, और सबका मिलाकर देश का भला हो। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।